हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपका प्राइम कोड क्या होता है, आपका टैग कोड क्या होता है, इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इनका क्या रेट ऑफ स्प्रे होता है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम कोड की कि प्राइम कोड होता क्या है। बेसिकली प्राइम कोड क्या है, एक आपका लो विस्कोसिटी का लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल होता है। क्या होता है? लो विस्कोसिटी का लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल होता है, जो कि हम डब्ल्यूएम की सरफेस के ऊपर या फिर डब्ल्यूबीएम की सरफेस के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। जो आपका वाटर मिक्स मैकेडम या फिर बोलें आप वेट मिक्स मैकेडम का जो लेयर होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आपका प्राइम कोट का स्प्रे करते हैं। आपने कभी देखा होगा रोड बनते हुए कि जो ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, जिसको आप बिटुमिन बोलते हैं, उसका स्प्रे किया जाता है। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो रोड बनते समय, तो वो हमारा क्या होता है, प्राइम कोट होता है, जो डब्ल्यूएम की सरफेस के ऊपर स्प्रे किया जाता है। अब ये किया क्यों जाता है, ये मुद्दे की बात है, इसको समझना है। होता क्या है कि जो आपकी डब्ल्यूएम की सरफेस है ना, उसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। जो डब्ल्यूएम की सरफेस है, कोई भी चीज होगी तो उसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल के पोर्स होते हैं। अब वो तो आपका डब्ल्यूएम का सरफेस है, तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है, आपका कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू पानी ऊपर आ जाता है। यदि आपका पानी ऊपर आया और ऊपर क्या है, आपकी विटामिन की लेयर्स हैं, आपके बिटुमिनस कंक्रीट की लेयर्स हैं, तो फिर वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पानी और बिटुमिन का रिलेशन सही नहीं है। आप समझ सकते हैं, आपका जो पेमेंट है वो खराब हो जाएगा। तो जो आपकी डब्ल्यूएम की सरफेस है, उसमें जो आपके पोर्स हैं, उसके थ्रू आपका जो वाटर आ रहा है कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, तो पानी ऊपर ना आए, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका प्राइम कोट का स्प्रे करते हैं। तो जब डब्ल्यूएम की सरफेस के ऊपर प्राइम कोट को स्प्रे किया जाता है, तो सारे जो वॉइड्स होते हैं, जो सारे पोर्स होते हैं, वो सारे फिल हो जाते हैं। ठीक है, एक तरह से क्या होता है, आपका वाटर टाइटनिंग हो जाता है। आपकी जो सरफेस है उसकी क्या होती है, वाटर टाइटनिंग हो जाती है, तो नीचे से जो पानी ऊपर आएगा वो नहीं आ पाएगा, और जो आपकी ऊपर की जो लेयर्स हैं वो आपकी सेफ रहेंगी। ठीक है, जैसे आपकी स्किन होती है, तो स्किन से क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, आपके पसीना बाहर निकलता है। सेम तरह से आपका क्या होता है, डब्ल्यूएम का सरफेस होता है, उसमें भी स्मॉल स्मॉल वॉइड्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, और कैपिलरी एक्शन के थ्रू नीचे से पानी ऊपर आ रहा होता है। तो उस पानी को हमें रोकना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर से लो विस्कोसिटी का लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल स्प्रे कर देते हैं। तो जितने भी पोर्स हैं वो आपके सारे पोर्स फिल हो जाएंगे, एक तरह से आपका वाटर टाइटनिंग हो पाएगा। तो फिर आपका पानी ऊपर नहीं आएगा, और जो ऊपर की लेयर्स हैं वो आपकी सेफ रहेंगी। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम कोट, जो कि डब्ल्यूएम की सरफेस के ऊपर लेइंग किया जाता है, मतलब स्प्रे किया जाता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ अ सिंगल कोट ऑफ लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल टू अ पोरस ग्रेनुलर सरफेस डब्ल्यूएमएम, मतलब वाटर मिक्स मैकेडम, अदरवाइज यू कैन से वेट मिक्स मैकेडम। तो जो आपका प्राइम कोट है वो क्या है, आपका लो विस्कोसिटी का लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल होता है, जिसको हम डब्ल्यूएम की सरफेस के ऊपर स्प्रे कर रहे होते हैं। और ये कब किया जाता है, आपका प्राइम कोट जो आपकी बिटुमिनस मिक्स की जो लेयर होती है, उसको डालने के 24 आवर्स पहले किया जाता है। जब आप डीबीएम की लेयर डालने जा रहे हो, जब आप का जो डीबीएम का लेयर डाला जाता है, तो उसके कम से कम आपको 24 आवर्स पहले आपको ये प्राइम कोट डालना है, ताकि उसको सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्राइम्ड सरफेस शैल बी अलाउड टू क्योर फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। तो कम से कम आपको 24 घंटे पहले क्या करना है, अपना प्राइम कोट का स्प्रे करना है। और प्राइम कोट में कौन सा मटेरियल यूज होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे आप, प्राइमर सेल भी। अब प्राइम कोट में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, आपके अलग अलग टाइप के विटामिन आते हैं, वो हम यूज कर रहे होते हैं। आपका इमल्सन आता है, अगर हम विटामिन की टाइप की बात करें तो आपका इमल्सन आता है, आपका कटबैक आता है, आपका तार भी आ रहा होता है, लेकिन वो यूज नहीं होता है। इसमें जो हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, आपका इमल्सन यूज होता है और आपका कटबैक यूज होता है। तो प्राइमर सेल भी आपका कैटाइनिक बिटवीन इमल्सन एसएस ग्रेड। एसएस क्या होता है, आपका स्लो सेटिंग, मार्केट में जो आता है ये एसएस के नाम से आता है। तो कैटाइनिक बिटवीन इमल्सन एसएस ग्रेड मतलब स्लो सेटिंग, और ये आपका एस पर आईएस 8887 से लिया गया है। और उसके बाद दूसरा हम जो प्राइमर यूज करते हैं वो क्या है, आपका मीडियम क्यूरिंग कटबैक विटामिन है, जो कि आपका आईएस 2171 से हमने रेफर किया हुआ है। तो दो तरह के प्राइमर हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मींस आपके दो तरह के मटेरियल हैं, एक आपका कैटाइनिक बिटवीन इमल्सन है, जो कि आपका SS1 होता है, और दूसरा क्या है, आपका मीडियम क्यूरिंग कटबैक विटामिन है, जिसको हम MCB बोलते हैं, वो आपका IS 217 से लिया गया है। तो ये दो मटेरियल आप प्राइम कोट में यूज कर रहे होंगे स्प्रे करने में। आगे चलते हैं।
और आपने अगर कभी प्राइम कोट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ आपको प्राइम कोट दिखाई दे रहा होगा सरफेस पे। कंस्ट्रक्शन साइट पे इस तरह से कुछ आपका प्राइम कोट किया जाता है। और प्राइम कोट का जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है जनाब? वो आपका मीटर स्क्वायर में होता है। जी हाँ, हम प्राइम कोट को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट पे देख सकते हैं इस तरह से हम प्राइम कोट को स्प्रे करते हैं। आप चाहें तो मशीन के थ्रू भी प्राइम कोट को स्प्रे कर सकते हैं और आप चाहें तो मैनुअली भी स्प्रे कर सकते हैं। मैनुअली आपने देखा होगा जो छोटे-छोटे रोड के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें हम लोग डब्बे में भर के इस तरह से स्प्रे कर रहे होते हैं रोड की सरफेस के ऊपर। और आपका मशीन के थ्रू भी आपका स्प्रे हो रहा होता है बड़े प्रोजेक्ट में। तो ये क्या है? प्राइम कोट है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो आपकी डब्ल्यूएम की सरफेस है उसके ऊपर हम इसको क्या कर रहे हैं? स्प्रे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डब्ल्यूएम का सरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है? आपका प्राइम कोट है, जो कि हम डब्ल्यूएम की सरफेस के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं ताकि सरफेस में जितने भी पोर्स हैं सारे पोर्स आपके फिल हो जाएं। ठीक है? और एक तरह से आपकी वाटर टाइटनिंग हो जाए ताकि पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर ना आए। और आपकी जो ऊपर बिटुमिनस मिक्स की लेयर है डीबीएम और बीसी और कोई भी अदर लेयर आती है तो वो आपकी सेफ रहें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका रेट ऑफ स्प्रे क्या होता है, मतलब रेट ऑफ स्प्रे कितना होना चाहिए। यदि हम प्राइम कोट विथ बिटुमिन इमल्सन, यदि हम प्राइम कोट में बिटुमिन इमल्सन यूज कर रहे हैं, यदि हम ऐसे प्राइम कोट बिटुमिन इमल्सन यूज कर रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ स्प्रे कितना होगा कि हम कितने मटेरियल में कितना एरिया कवर कर पाएंगे, वो चीज़ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने दो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक आपका क्या है? टाइप ऑफ सरफेस है कि किस टाइप की सरफेस के ऊपर आप प्राइम कोट डाल रहे हैं और उसका रेट ऑफ स्प्रे कितना है। तो रेट ऑफ स्प्रे किसमें? आपका केजी पर स्क्वायर मीटर में। यदि आपके पास इतना केजी प्राइम कोट है तो आप इतना एरिया कवर कर पाएंगे। यदि आप डब्ल्यूएमएम और डब्ल्यूबीएम की सरफेस के ऊपर प्राइम कोट कर रहे हैं, डब्ल्यूएमएम आपका वेट मिक्स मैकेडम जो कि अभी मार्केट में चल रहा है, और दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीएम आपका वाटर बाउंड मैकेडम जो कि हम पहले यूज करते थे, अभी एक तरह से आउट ऑफ फैशन हो गया है। तो इसका जो रेट ऑफ स्प्रे, यदि आप प्राइम कोट डब्ल्यूएम की सरफेस के ऊपर करना चाहते हैं तो कितना होगा आपका? 0.7 से लेके 1 केजी पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? इसका रेट ऑफ स्प्रे। यदि आप प्राइम कोट डब्ल्यूएम की सरफेस के ऊपर कर रहे हैं तो 0.7 से लेके 1 केजी में आपका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो जाएगा। यदि मैं आपको समझाऊं तो यदि आपके पास 700 ग्राम बिटुमिन इमल्सन है, यदि आपके पास 700 ग्राम बिटुमिन इमल्सन है तो उससे आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं। कहने का मतलब वो है, वही यहाँ पे केजी में लिखा हुआ है कि 0.7 से लेके 1 केजी तक अगर आपके पास बिटुमिन इमल्सन है तो उससे आपका 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो जाएगा। डिपेंड करता है डिजाइनिंग के ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे आपका स्टेबलाइज्ड सॉइल बेसिस और क्रिसर रन मैकेडम के ऊपर यदि आप प्राइम कोट यूज करते हैं, स्टेबलाइज्ड सॉइल बेसिस और आपका क्रिसर रन मैकेडम के ऊपर यदि आप प्राइम कोट यूज कर रहे हैं तो वो कितना होगा? 0.9 से लेके 1.2 केजी पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़ी सी रफ सरफेस होती है तो इसमें आपका जो रेट ऑफ स्प्रे है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो 0.9 से लेके 1.2 केजी में आपका 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा होगा। यदि आपके पास स्टेबलाइज सॉइल बेस है, आप उसके ऊपर प्राइम कोट डाल रहे हैं, क्रिसर रन मैकेडम है सीआरएम, उसके ऊपर अगर आप प्राइम कोट कर रहे हैं तो 0.9 से लेके 1.2 केजी पर मीटर स्क्वायर आपका रेट ऑफ स्प्रे जा रहा होगा। थोड़ी सी रफ सरफेस होती है, आपका सॉइल का बेस है तो थोड़ा सा हम आपका क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं ताकि वो अच्छे से चीज़ें हो पाएँ। और जब भी आप प्राइम कोट करें तो आपको ध्यान रखना है कि उसका सरफेस रन ऑफ नहीं होना चाहिए, वो आपका प्रॉपर तरह से पेनिट्रेट होना चाहिए। एटलीस्ट आपका 8 से 10 पेनिट्रेशन होना चाहिए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देखें यहाँ पे, इट कैन बी ऑब्जर्व बाई सरफेस विदाउट कॉसिंग रन ऑफ एक्सेसिव प्राइमर। तो जो आप प्राइम कोट डाल रहे हैं उसका क्या है? सरफेस रन ऑफ नहीं होना चाहिए, मतलब वो बहना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डाला हुआ ऐसा बह गया, उसका प्रॉपर पेनिट्रेशन होना चाहिए। कितना पेनिट्रेशन होना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अचीव्ड डिजायर पेनिट्रेशन ऑफ अबाउट 8 to 10 mm। एटलीस्ट आपका 8 से 10 mm आपका जो प्राइमर है वो डब्ल्यूएम की सरफेस में पेनिट्रेट करना चाहिए ताकि सारे वॉइड्स प्रॉपर तरह से फिल हो जाएं और एक तरह से उसकी वाटर टाइटनिंग हो जाए। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हमने एज पर मॉर्थ लिए हुए हैं, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। तो आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। आगे चलते हैं। यदि आप प्राइम कोट में कटबैक यूज कर रहे हैं तो उसके क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे? या तो आप प्राइम कोट में बिटुमिन इमल्सन यूज करेंगे जो कि हमने देख लिया है उसका क्या रेट ऑफ स्प्रे होता है, या फिर आप प्राइम कोट में कटबैक बिटुमिन यूज करेंगे। जब आप प्राइम कोट में कटबैक बिटुमिन यूज कर रहे हैं, अलग अलग मटेरियल हैं जो कि आप प्राइम कोट में यूज कर रहे हैं, तो उसका फिर क्या रेट ऑफ स्प्रे होगा? तो सेम चीज़ है, यहाँ पे हमने टाइप ऑफ सरफेस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ टाइप ऑफ कटबैक।
और यहाँ पे आपका रेट ऑफ स्प्रे है। यदि आप WM की सरफेस के ऊपर डाल रहे हैं तो हम क्या डालेंगे, MC30 डालेंगे। मीडियम क्यूरिंग 30 ग्रेड है आपका ये, 0.6 से लेके 0.9 kg पर मीटर स्क्वायर। मार्केट में जाएंगे तो आपका MC30 के नाम से ही आपको कटबैक मिलेगा। तो यदि आप WM की सरफेस के ऊपर कटबैक विटामिन डाल रहे हैं तो 0.6 से लेके 0.9 kg पर मीटर स्क्वायर तक आपका वेरी कर सकता है। यदि आपके पास 600 ग्राम कटबैक विटामिन है तो आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं, कहने का मतलब वो है। इसी तरह से कोई आपकी स्टेबलाइज्ड सॉइल है या फिर आपका क्रिस्टल रन मैकेडम है CRM, उसके ऊपर अगर आप प्राइम कोट डालना चाहते हैं तो उसमें हम MC70 यूज करेंगे, मीडियम क्यूरिंग 70। इसमें आपका थोड़ा सा रेट ऑफ स्प्रे बढ़ रहा होता है क्योंकि ये रफ सरफेस होती है, इसमें आपके पोर्स ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो हमारा रेट ऑफ स्प्रे है वो कितना है, 0.9 से लेके 1.2 kg पर मीटर स्क्वायर। यदि आपके पास 900 ग्राम आपका कटबैक विटामिन है तो आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं, वो चीज़ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यदि आप प्राइम कोट में कटबैक विटामिन यूज कर रहे हैं तो उसका क्या रेट ऑफ स्प्रे होगा WM की सरफेस के ऊपर, या फिर जो आपकी नॉर्मली सॉइल की सरफेस है या फिर आपका CRM है तो उसके ऊपर क्या स्प्रे होगा। और बाकी इसकी अगर पेनिट्रेशन की बात करें तो चीज़ें सेम रहेंगी। आप यदि प्राइमिंग कर रहे हैं तो आपका वो सरफेस रन ऑफ नहीं होना चाहिए, आपका उसका प्रॉपर पेनिट्रेशन होना चाहिए 8 से 10 mm। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेम चीज़ है। इट कैन बी ऑब्जर्व बाई द सरफेस विदाउट कॉजिंग रन ऑफ एक्सेसिव प्राइमर और अचीव्ड डिजायर पेनिट्रेशन ऑफ अबाउट 8 to 10 mm। तो जब आप प्राइमिंग करें कटबैक विटामिन से तो वो आपका सरफेस रन ऑफ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पेनिट्रेशन होना चाहिए ताकि आपके सारे वॉइड्स फिल हो जाएं। क्लियर, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्राइम कोट की बात कि प्राइम कोट क्या होता है। लो विस्कोसिटी का लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल होता है जो कि हम WM की सरफेस के ऊपर यूज कर रहे होते हैं ताकि सारे वॉइड्स फिल हो जाएं, पानी आपका बेचारा ऊपर ना आ सके। और उसमें आप चाहें तो कटबैक विटामिन यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो विटामिन इमल्सन यूज कर सकते हैं, और उसका रेट ऑफ स्प्रे भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब प्राइम कोट आप साइट पे जाके या तो मैनुअली डालिए हाथ से, जो कि आपको गाँव की रोडों में देखने को मिल जाता होगा, या फिर आप मैकेनिकली डालिए, मशीन से स्प्रे करवाइए, तो वो चीज़ है। लेकिन जो आपका प्राइम कोट है वो आपका विटामिन्स मिक्स की लेयर डालने से पहले 1 दिन पहले डाल देना चाहिए। एटलीस्ट 24 आवर्स पहले आपको इसका स्प्रे करना है ताकि थोड़ा सा प्रॉपर उसको टाइम मिले सेटिंग होने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे टैग कोट की। तो जब हम टैग कोट की बात करते हैं तो टैग कोट भी क्या होता है, टैग कोट भी आपका सेम लो विस्कोसिटी का लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल होता है जिसको हम ऐसे बाइंडर यूज करते हैं, मतलब ऐसे बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं। जो आपकी 2 लेयर्स हैं उसको बॉन्डिंग करने के लिए हम लोग टैग कोट यूज कर रहे होते हैं। टैग कोट आपका इंश्योर करता है कि 2 लेयर्स में प्रॉपर बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। जैसे आपका WM का लेयर है, उसके बाद आपका प्राइम कोट आएगा, तो प्राइम कोट के बाद हमें टैग कोट डालना पड़ेगा ताकि आपका प्रॉपर बॉन्डिंग हो WM और आपका जो DBM का लेयर आएगा या फिर जो भी आपकी विटामिन्स मिक्स की लेयर आएंगी उसमें प्रॉपर बॉन्डिंग हो। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका टैग कोट का यूज करते हैं। एक तरह से क्या है, ये बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। टैग कोट क्या है, आपका बाइंडिंग मटेरियल है जो कि हम आपकी रोड में यूज कर रहे होते हैं। ये भी आपका लो विस्कोसिटी का लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल होता है। अब जो आपका टैग कोट है वो आपका कहाँ पे यूज होगा, तो सबसे पहले जो हम टैग कोट यूज करते हैं वो आपकी WM की सरफेस और जो आपकी DBM की सरफेस आ रही है उसको बाइंड करने के लिए यूज करते हैं। दूसरी बार कहाँ यूज करते हैं कि जो आपका DBM का सरफेस है और जो आपकी BC की सरफेस होती है विटामिन्स कंक्रीट की, उसको बाइंड करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। और इस टैग कोट का यूज आपका रिपेयरिंग में भी यूज होता है। जितने भी आपके गड्ढे होते हैं सब में हम टैग कोट यूज कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें गड्ढे बहुत सारे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है, ठीक है। तो उसको हम पोर्ट होल्स बोलते हैं, टेक्निकली पोर्ट होल्स बोलते हैं। पैचिंग वर्क हो रहा होता है तो उसमें सारा आपका टैग कोट यूज होता है। कोई भी आपका गड्ढा बना हुआ है, कोई भी आपका पोर्ट होल्स है, तो उसकी हम कैसे रिपेयरिंग करेंगे। तो जो आपका पोर्ट होल्स है पहले तो आप उसको जितना भी उसमें लूज मटेरियल है उसको साफ करिए। जैसे यहाँ पे एक गड्ढा बना हुआ है तो इसका आप पहले लूज मटेरियल साफ करिए, ठीक है। इसके बाद इसमें आप एयर कंप्रेसर लगाइए तो सारी डस्ट रिमूव हो रही होगी। उसके बाद फिर इसमें आप टैग कोट का स्प्रे करिए और ऊपर से अपना विटामिन्स मिक्स डाल दीजिए और उसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए, तो आपका ये पूरा रिपेयरिंग का काम हो जाएगा। तो ये आपका रिपेयरिंग में भी काम आता है। मतलब एक तरह से क्या है, ये बाइंडिंग का मटेरियल है, ठीक है। और इसको हम कंक्रीट सरफेस के ऊपर भी यूज कर रहे होते हैं। जो आपकी कंक्रीट की सरफेस होती है उसके ऊपर हम टैग कोट का स्प्रे करते हैं, ऊपर से एक विटामिन का लेयर डाल देते हैं। तो जो हमारी कंक्रीट है उसकी एक तरह से क्या होती है, ओवरलेइंग हो जाती है। कंक्रीट सरफेस के ऊपर भी आपको विटामिन्स मिक्स का ओवरलेइंग करना है
तो हम इस टैग कोड का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कंक्रीट की सरफेस होती है बहुत महंगी। जब आप रिजिड पेमेंट बना रहे होते हैं सीमेंट कंक्रीट का, तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, अगर उसकी टॉप सरफेस खराब हो गई तो पूरा पेमेंट खराब हो जाएगा। तो उसको सेव रखने के लिए आप चाहें तो उसमें टैग कोड डाल के एक बिटुमिनस मिक्स का लेयर डाल सकते हैं। तो खराब होगा तो आपका बिटुमिनस मिक्स खराब होगा, तो उसको तो आप चेंज भी कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये हमारा क्या है, टैग कोड है। तो आप देख सकते हैं सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि टैग कोड क्या होता है आपका। एप्लीकेशन ऑफ सिंगल कोट ऑफ लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल टू एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सीमेंट कंक्रीट और प्राइम्ड ग्रेनुलर सरफेस। तो आपका जो टैग कोट होता है उसको हम आपकी जो डब्ल्यूएम की सरफेस होती है उस पे हम प्राइम कोट डाल देते हैं। उसके बाद हमारा टैग कोट आ रहा होता है, और जो टैग कोट होता है वो आपको बिटुमिनस मिक्स डालने के जस्ट पहले डालना है। इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि साइमल्टेनियसली चीज़ें चल रही होती हैं। जो आपका प्राइम कोट आता है वो एक दिन पहले आता है। जो हम प्राइम कोट डालते हैं वो बिटुमिनस मिक्स डालने के 24 घंटे पहले डाल रहे होते हैं, और जो आपका टैग कोट होता है वो बिटुमिन मिक्स डालने के जस्ट पहले डाला जाता है। दोनों चीज़ें साथ में चल रही होती हैं। पहले आपको टैग कोट स्प्रे करना है, ये आपने टैग कोट स्प्रे किया, और उसके पीछे से आपका ये बिटुमिनस मिक्स का लेयर आ रहा है जिसमें डीबीएम आ सकता है और बीसी आ सकता है, जो भी आप समझें। तो इस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। और जो टैग कोड का मेन काम क्या है, टू इंश्योर द बॉन्डिंग बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड न्यू लेयर। तो जो लेयर आपकी पहले से डली हुई है और जो आप नया लेयर डालने जा रहे हैं उसमें प्रॉपर बॉन्डिंग हो, इस बात का इंश्योर करना। नेक्स्ट आप टैग कोड को यूज कर सकते हैं टू रिपेयर द पोर्ट होल्स एंड पैचिंग वर्क। जितना भी आपका रोड में रिपेयरिंग का काम होता है, गड्ढे भरने का काम होता है, या फिर आपको कोई एग्जिस्टिंग लेयर के ऊपर नया लेयर डालना है, तो उसमें भी हम टैग कोड का यूज कर रहे होते हैं। तो टैग कोड का अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे तो सबसे पहले टैग कोड का एप्लीकेशन कहाँ होता है, टू बाइंड डब्ल्यूएमएम और डीबीएम लेयर। जो आपकी वेट मिक्स मैकेडम की लेयर होती है और उसके ऊपर से हमारा डीबीएम का लेयर आ रहा होता है, इन दोनों को बाइंड करने के लिए हम सबसे पहले टैग कोड यूज करते हैं। और टैग कोड आपको डीबीएम डालने के जस्ट पहले यूज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्राइम कोड आपका एक दिन पहले आता है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और दूसरी बार टैग कोड का भी यूज होता है टू बाइंड डीबीएम और बीसी लेयर। डीबीएम के बाद यदि आपका बीसी का लेयर आ रहा होगा तो फिर हमें उसके ऊपर टैग कोड डालना पड़ेगा ताकि प्रॉपर तरह से बाइंड हो जाएं, आपकी स्क्रैपिंग के चांसेस कम हो जाएं। तो ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं और ये हमारा टैग कोड होता है। आप अगर साइट पे देखेंगे तो टैग कोड कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ये देखेंगे। यहाँ पे पहले से हमारी एग्जिस्टिंग लेयर्स बनी हुई हैं, यहाँ पे पहले से आपका एग्जिस्टिंग सरफेस है, उसके ऊपर से हम टैग कोड स्प्रे कर रहे हैं बाइंडिंग के लिए, क्योंकि इसके ऊपर से आपका दूसरा लेयर आएगा। और टैग कोड का जो मेजरमेंट है वो आपका मीटर स्क्वायर में होता है, सेम जैसे कि आपका प्राइम कोड का होता है। इसको हम मीटर स्क्वायर में मेजर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका पहला इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका पहले से आपका बिटुमिन का रोड बना हुआ है, तो उसके ऊपर से हम लोग टैग कोड स्प्रे कर रहे हैं और एक नया लेयर डालेंगे ताकि आपकी ओवरलेइंग हो जाए। सेम आप सेकेंड इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा मशीन के थ्रू आपका टैग कोड स्प्रे हो रहा है। पहले से आपका यहाँ पे देखेंगे आप का जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो पहले से बना हुआ है, पहले से आपका बिटुमिनस मिक्स का लेयर डला हुआ है, उसके ऊपर से हम स्प्रे करके एक नया लेयर डाल रहे हैं ताकि आपका पुराना रोड नया हो जाए, जो कि इंडिया में होता है हर बार इलेक्शन के टाइम पे। जब भी इलेक्शन आ रहा होता है या फिर कोई नया आपका कोई सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए आता है, कोई आपका चीफ मिनिस्टर आता है, तो उस समय क्या होता है आप देखेंगे नया रोड बनाया जाता है जहाँ जहाँ से वो पास होने वाले होते हैं। तो कैसे बनाया जाता है, जो आपका एग्जिस्टिंग रोड है उसके ऊपर से टैग कोड डाल के एक नया लेयर डाल देते हैं ताकि सब कुछ नया दिखाई दे। और कुछ नहीं हो रहा था, उसको लीपा पोती बोलते हैं एक तरह से, और कुछ नहीं है। 2-3 महीने बाद चीज़ें फिर से उखड़ रही होती हैं। तो ये हमारा क्या है, टैग कोड है, जो कि एक बाइंडिंग मटेरियल है, आपकी लेयर्स को बाइंड करने का काम आता है। जो एग्जिस्टिंग लेयर है और जो आप न्यू लेयर डालने जा रहे हैं तो उसको बाइंड करने का काम आएगा, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हम टैग कोड में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो टैग कोड में आप चाहें तो बिटुमिन इमल्सन यूज कर सकते हैं, आप बिटुमिन विस्कोसिटी ग्रेड 10 का यूज कर सकते हैं, और कटबैक बिटुमिन यूज कर सकते हैं। तो ये 3 मटेरियल हैं हमारे पास ऐसे टैग कोड यूज करने के लिए। तो टैग कोड में आप क्या यूज करेंगे, सबसे पहले कैटाइनिक बिटुमिन इमल्सन यूज कर सकते हैं आरएस ग्रेड का। आरएस क्या होता है, आपका रैपिड सेटिंग होता है, जो कि आपका IS 8887 से लिया गया है।
तो आप चाहें तो टैग कोट में टाइटैनिक बिटुमिन इमल्सन यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप बिटुमिन यूज कर सकते हैं विस्कोसिटी ग्रेड 10 का, जो कि IS 73 से है। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो आपका विस्कोसिटी ग्रेड है वो 10 क्या होता है, तो जिसमें आपका 80 mm के आसपास का पेनिट्रेशन होता है, वो आपका विस्कोसिटी ग्रेड 10 होता है। ठीक है, 10 क्या है, आपका विस्कोसिटी ग्रेड है और कुछ नहीं, उसका यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें कटबैक यूज कर सकते हैं, जो कि आपका RC 70 है, जो कि आपका IS 217 से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास टैग कोड के लिए 3-4 मटेरियल हैं। एक आपका कैटायनिक बिटुमिन इमल्सन है RS1 ग्रेड का, एक आपके पास बिटुमिन विस्कोसिटी ग्रेड 10 का है, दूसरा आपके पास क्या है, कटबैक इमल्सन है RC 70। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे टैग कोड। अब इनका रेट ऑफ स्प्रे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टैग कोड। रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टैग कोड में आप देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, टाइप ऑफ सरफेस, और यहाँ पे लिखा हुआ रेट ऑफ स्प्रे ऑफ बाइंडर इन kg पर मीटर स्क्वायर, कि आप 1 kg में कितना मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं। टाइप ऑफ सरफेस के ऊपर आपका रेट ऑफ स्प्रे डिपेंड कर रहा होता है कि किस टाइप की सरफेस है। कंक्रीट की सरफेस है तो उसके ऊपर हम लोग रेट ऑफ स्प्रे अलग होगा। यदि आपकी बिटुमिनस सरफेस है तो उसके ऊपर आपका रेट ऑफ स्प्रे कितना होगा, 0.2 से लेके 0.3 kg पर मीटर स्क्वायर। यदि आपके पास 200 ग्राम टैग कोट है तो उससे आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं, वो भी बिटुमिनस सरफेस के ऊपर। यदि आपका ग्रेनुलर सरफेस है ट्रीटेड विथ प्राइमर, जिसके ऊपर हमने प्राइमर डाला हुआ है, तो उसमें आपका 0.25 से लेकर 0.3 kg पर मीटर स्क्वायर लग रहा होता है। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा WM का सरफेस होता है उस पर हम पहले प्राइम कोट डालते हैं, उसके एक दिन बाद फिर आपका टैग कोट आ रहा होता है बिटुमिनस मिक्स डालने के जस्ट पहले। तो अगर ऐसा सरफेस है तो 0.25 kg से लेके 0.3 kg तक आपका वेरी करेगा, उसमें आपका 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा होगा। यदि आपका सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के ऊपर यदि आपका बिटुमिनस मिक्स का ओवरलेइंग हो रहा है तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं, और इसका जो रेट ऑफ स्प्रे है वो कितना है, 0.3 से लेके 0.35 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। यदि आप टैग कोट किसी कंक्रीट की सरफेस के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो यदि आपके पास 300 ग्राम टैग कोट है तो उससे आपका 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा होगा। तो इस तरह से हमने कुछ यहाँ पर रेट ऑफ स्प्रे एनालिसिस की है और कुछ मटेरियल भी देखें कि कौन कौन सा मटेरियल आप यूज कर सकते हैं टैग कोट में, और टैग कोट क्या होता है वो भी हमने एनालिसिस कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो जनाब इस सेशन के लिए इतना ही काफी है। इस सेशन में हमने प्राइम कोड का एनालिसिस किया, टैग कोड का एनालिसिस किया एज पर मॉड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे की जो आपका प्राइम कोड है, जो आपका टैग कोड है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसमें कौन सा मटेरियल आता है, उसका क्या रेट ऑफ स्प्रे आता है। तो इन सबको आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए, ये आपको इंटरव्यू में काम आएंगे, ये आपको साइट पे भी काम आएगा। यदि आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको एस्टिमेशन में भी काम आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।